कामाख्या, जय मां भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को मां कामाख्या ज्योतिष एवं मां कामाख्या ज्योतिष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने और YouTube चैनल पे मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि इतने दिनों से मेरा YouTube बंद था और मैंने YouTube पे नहीं आया। आप हमारे जितने भक्त हैं, मित्र हैं, आप सोचते होंगे, लेकिन मित्रों इतनी काम में बिजी हो गया था, इतना परेशान हो गया था, इतने काम था, इतना ज़्यादा था कि YouTube पे नहीं आ सका। YouTube चैनल बनाकर आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है जिन्न क्या होता है, जिन्नात क्या होता है? आपने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। जिन्नात क्या है, जिन्न कौन सी चीज है और जिन्न क्या देता है, जिन्न की क्या क्या फायदे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जिन्न भूतों के बीच, पिशाचों के बीच, चुड़ैलों के बीच, कई देवी देवताओं के बीच रहता हूं। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो या नहीं हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आज जिन्नातों के बारे में बताऊं। जो जिन्न के बारे में आप सुनते थे कि जिन्न बहुत संपत्ति देता है, जिन्न जो है मिलने के बाद अपार संपत्ति देता है, जिसको मिल जाता है बहुत संपत्ति देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्न जो होता है वह एक देव है, जिन्न जो है एक पीर है, और जिन्न जो है बहुत नसीब वालों को मिलता है। बहुत जो खुश नसीब होता है, बड़ा खुश नसीब होता है, उसको जिन्न मिलता है। और अगर जिन्न मिल जाता है तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिए, और आपको जिन्न रातों रात मालो माल कर देगा, माला माल कर देगा, धन से भर देगा, दौलत से भर देगा, संपत्ति देगा। लेकिन जिन्न मिलना ही कठिन है, सभी को नहीं मिलता, नसीब वालों को जिन्न मिलता है। और अगर जिन्न की सेवा किया जाए तो जिन्न आपको दौलत से भर देगा, माला माल कर देगा। वो खुशनसीब व्यक्ति है जिसको जिन्न मिलता है और जो जिन्न को अपने घर में रखता है। लेकिन ऐसे नहीं रहता, मिलने के बाद भी उसका कुछ नियम है, शर्त है, उसका कानून है, उस शर्त को पूरा करना पड़ता है। फिर कहीं जाके जिन्न आपके पास ठहरता है, नहीं तो एक दूसरे जगह वह चला जाएगा। वो चलायमान है, आपके पास स्थिर नहीं रहेगा, अस्थायी नहीं रहेगा। भक्तों, रहता कहाँ है वो जिन्न, कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, नहीं मालूम होगा आपको। मैं आपको विशेष बताने के लिए जा रहा हूँ, विशेष रूप से आपको जानकारी देने के लिए। जिन्न जो है नदी के तट पे, तालाब के तट पे जो मकान है, जो इमारत की टूटी हुई खंडहर है, 100 साल पुराना है, जो जंगल हो चुका है, जो जर्जर हो चुका है, वहां मिलेगा, या किसी पीपल के वृक्ष में मिलेगा। जिन्न की साधना करना कोई मामूली चीज नहीं है। आप सब नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है। इंसान संभव को भी असंभव कर सकता है, जिन्न की साधना कर सकता है। अगर चाहे तो पूर्ण रूपेण साधना कर सकता है, सफलता उनको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी नसीब में हो तो कभी नदी के पास, कभी तालाब के पास, कभी टूटे हुए खंडहर के पास मिल सकता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह भी एक मनुष्य के रूप में मिलेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब दीजिए। अगर कोई शर्त आपसे करवाता है तो उनकी जवाब दीजिए, वह बहुत कुछ आपको दे सकता है। मैं आचार्य झा, मां कामाख्या ज्योतिष YouTube चैनल आपको बोलने के लिए जा रहा हूं। इनकी साधना के लिए रात्रि के 12 बजे आपको किसी सुनसान जगह में बैठना होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर आसन लगाना होगा, घी का दिया जलाना होगा, धूप अगरबत्ती देना होगा,
और मेवा मिष्ठान का भोग लगाना पड़ेगा। बर्फी, खीर, मेवा, फल फ्रूट का आपको भोग लगाना पड़ेगा। मैं अगली वीडियो में इसका दूसरी चैप्टर में मंत्र आपको बताऊंगा। और आपको काले मूंगे की माला बहुत आवश्यक है। काले मूंगे की जो माला है उन्हीं से इनका जाप होता है, अन्यथा दूसरे माला से सफल नहीं हो सकता है। 41 दिन का ये जाप है। 41 दिन आपको जाप करना पड़ेगा। आपको नमक छोड़ना पड़ेगा। आपको एक समय रात्रि में खाना पड़ेगा, या दिन में खाइए, रात्रि में भूखा रहिए। दूसरी सवाल है, आपको जमीन पे लेटना होगा, चारपाई पे, किसी रस्सी वाले चीज पे आपको नहीं लेटना होगा। रस्सी पे जो कपड़ा रहता है उनको नहीं छूना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, तो आपको प्राप्त हो सकता है। अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं इनका मंत्र आपको बताऊंगा। बस सिर्फ मंत्र बताने के लिए रह गया है, तो मैं मंत्र बताऊंगा। अगर इस मंत्र को आप 41 दिन तक जाप करते हैं, किसी सुनसान जगह में रात्रि के 12 बजे इस जगह करना चाहिए। बरगद का पेड़ है, या पीपल का पेड़ है, या नदी का किनारा है, या कोई खंडर है, इसमें करना चाहिए। और आपके कानों तक किसी व्यक्ति का आवाज नहीं आना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का आवाज आता है, आपकी सिद्धि सफलता नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखते रहिए माँ कामाख्या ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। जिन्न का जो मैं जिन्नात का जो मैंने कहानी सुनाया आपको, ये 2 पार्ट जब मैं आपको सुनाऊंगा, 2 पार्ट में पूर्ण रूपेण आपको मंत्र बताऊंगा। और मुझे विश्वास है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति साधना करना चाहते हैं तो उसकी साधना सफल होगी। इसके साथ ही अपनी वाणी को